तो अब देखो एक चीज आती है मेन आपकी, कि जैसे मैंने एक चीज दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने टैली एक बार ओपन करता हूँ मैं, और कंपनी क्रिएशन की आपको विंडो दिखाता हूँ कि कंपनी क्रिएशन में आपको क्या क्या चीजें फिल करनी होती है और कैसे कैसे आप फिल करोगे। ठीक है, ओके तो सर। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक इनवॉइस सबसे पहले। क्योंकि क्या है, कल को आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, कल को आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपको कभी जैसे ओरली क्वेश्चन तो आपसे पूछे, फिर आपकी बात आती है प्रैक्टिकल की। जी सर। हाँ जी। हाँ हाँ जी जी सर। सर। हाँ, तो प्रैक्टिकल की बात आती है तो वहां वहां पे क्या करते हैं वो आपको कि एक इनवॉइस दे देंगे कि ये लो आप इनवॉइस, इसको क्या करो टैली पे एक नई कंपनी क्रिएट करके फिर इसको चढ़ाओ। ठीक है सर। हाँ जी सर। है ना, तो ऐसी ऐसी क्वेरी आती है, तो इसके लिए ना मैंने इनवॉइसिंग ले रखी है, तो मैं आपको इनवॉइस दिखाऊंगा और आपसे एक छोटी सी एक चीजें पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको बताना जरूर है, चाहे गलती क्यों ना बताओ, क्योंकि आप बताओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मतलब क्या क्या चीजें आपको कैसे कैसे आपको कंपनी क्रिएशन के टाइम में ध्यान रखनी है। क्योंकि देखो कंपनी क्रिएशन में इजीली बता दूंगा, आपको क्लियर भी हो जाएगा वो कि मैं इधर आऊंगा कंपनी क्रिएट करके दिखा दूंगा आपको। बट वो बेनिफिट नहीं है ना। बेनिफिट क्या है कि वो डिटेल कैसे आपको फिल करनी है, जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, मान लो वो अपनी कंपनी तो देंगे नहीं आपको। ओके। क्योंकि क्या है, कोई भी अपनी जो प्रॉपर कंपनी जो चल रही है उसमें आपको थोड़ी ना बोलेगा कि आप आओ यहाँ पे गलत काम कर दो। कि मान लो आपने क्या करा, कोई इनवॉइस हटा दिया है, कोई इनवॉइस गलत चढ़ा दिया आपने, तो थोड़ी ना अपना रियल डाटा आपको दे देगा। हाँ जी सर। तो वो क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे ये लो टैली, ये रहा आपका पीसी और ये रहा आपका इनवॉइस, तो आप क्या करो एक नई कंपनी क्रिएट करो और इसके अकॉर्डिंग फिर ये बिल आप एंट्री करके दिखाओ। ओके सर। ठीक है, तो उसी में क्या है, उसी टाइप से मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि आपको उसको कैसे मेंटेन करना है। जी सर। ठीक है, तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको जो आपका इनवॉइस था, कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम ये वाला इनवॉइस ले लेते हैं। तो मैंने इसमें कहा कि जो आपकी कंपनी है वो MN इंटरप्राइजेज है। ठीक है, जी सर। तो ये आपकी कंपनी है जो MN इंटरप्राइजेज है, तो आपको सबसे पहले तो देखो इसमें कंसीडर करना है कि आपकी कंपनी है, तो ये आपका इनवॉइस कौन सा, परचेज है या सेल है आपका। परचेज परचेज सर। सर परचेज कैसे पता चलता है सर, एक बार प्लीज बता दीजिए। हाँ, मतलब वही बताऊंगा अभी आपको कि देखो किस किस ने परचेज बोला सबसे पहले। परचेज परचेज सर। परचेज परचेज है। हाँ, तो देखो ये परचेज पता है कैसे पता चलेगा आपको, सबसे पहले कोई भी इनवॉइस है ना जो आपके पास, तो जी जो सर। इसमें आपको देखना है बायर, कंसाइनी, और आपका जो अलग थर्ड पर्सन रहेगा वो होता है आपका कंसाइनर, ये है आपका सेलर जो सबसे टॉप पे आपको दिखा रहा है। ये ओके। जो शाइन एसोसिएट, जैसे आपका बायर और कंसाइनी कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ मेंशन है इजीली आपका कि बायर कौन है और कंसाइनी कौन है। बायर कंसाइनी दोनों आपके सेम भी हो सकते हैं या आपके सेपरेट भी हो सकते हैं। ओके ओके सर। क्योंकि क्या है आपका ना जीएसटी में एक बिल टू शिप आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो कि मैं आगे जब जीएसटी करेंगे ना तब आपको बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, तो बस आपको सबसे पहले तो आपको इनवॉइस आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका परचेज का या सेल का, तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले आपको ये चीज देखना आपकी इनवॉइस में कि आपकी कंपनी का एड्रेस या कंपनी का नेम कहाँ मेंशन है, बायर में या कंसाइनी में, या फिर इन दोनों को हटा के जो आपका टॉप पे दे रखा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ कंसाइनी का पे मतलब क्या मेंशन है, होता है क्या चीज, सर? कंसाइनी कंसाइनी। देखो कंसाइनी होता है, देखो अब ये कॉन्सेप्ट पूरा ही समझा देता हूँ आपको, कहीं कंसाइनर, कंसाइनी एंड बायर। तो देखो जो आपका कंसाइनर होता है वो होता है एक आपका सेलर जो आपको सेल कर रहा होगा। ओके। ठीक है, तो इसमें देखो कंसाइनर आपका हुआ शाइन एसोसिएट। एसोसिएट्स। ठीक है, जी सर। फिर आपकी बात आती है कि बायर की, तो जो आपसे परचेज कर रहा है वो MN इंटरप्राइजेज है, तो ये तो हो गया बायर। बट यहाँ देखो कंसाइनी में भी इसी का नाम है, कंसाइनी में इसी का नाम इसलिए क्योंकि जब इसने परचेज करा तो गुड्स भी इसी के पास डिलीवर होगी, तो इसलिए कंसाइनी भी यही है। अगर ये क्या करता कि किसी थर्ड पर्सन को बोल देता कि इस पे डिलीवर कर दो आप ये गुड्स, तो वो आपका कंसाइनी हो जाता फिर। ठीक है, ठीक है सर। कि आपको ध्यान देना है जिसके नाम पे बिल होगा वो आपका बायर, और जहां माल शिफ्ट होता है जो भी गुड्स आपकी जहां डिलीवर होगी वो होता है कंसाइनी। ओके सर। ओके ठीक सर। है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना क्योंकि जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे जाके, जब हम जीएसटी की इनवॉइसिंग ये सारी करेंगे तो इसमें मेन आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत। जी सर। ठीक है, तो अब आपको देखो पता चल गया कि कौन कौन सी कंपनी और कैसे कैसे क्रिएट करना है। फिर उसके बाद देखो कंपनी क्रिएशन की विंडो पे हम जाते हैं। अब मेरे को पता है जो मेरी कंपनी कौन सी, MN इंटरप्राइजेज जी एंटरप्राइज। है ना। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी भी कर सकता हूँ और वहां पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो टैली पे जाके आपको याद रखना है, कॉपी तो आप कंट्रोल C से करो, बट टैली में अगर आप पेस्ट कर दो तो कंट्रोल Alt V।
ठीक है। ओके फिर टैली आपको क्या करता है, पेस्ट करने के लिए ऑल्ट भी लगाना होगा, कि कंट्रोल ऑल्ट वी आपका। और एक चीज और आपको याद रखना है, ये डायरेक्टरी सबसे मेन है आपकी। ओके सर। अभी देखो बहुत बड़ी डायरेक्टरी दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे, आपके यहाँ जाके बाय डिफॉल्ट आप अगर टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो तो सी ड्राइव की डायरेक्टरी जाती है आपकी। ठीक जी है, सर। जो आपकी डायरेक्टरी रहेगी वो सी ड्राइव की होती है, जो आपकी बेसिकली यहाँ दिखाएगा। बट आप इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज किस लिए, क्योंकि क्या है, सी ड्राइव क्या होता है कि सारा डाटा वहीं सेव होता है आपका। ओके बट आप ओके कहते हो मेरे को सी ड्राइव नहीं, मेरी डी ड्राइव बिल्कुल खाली है जी, तो मैं चाहता हूँ मेरे डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाओ और उसकी कॉपी यहाँ, मतलब उसकी लोकेशन यहाँ पेस्ट करके इजिली उसको मैं क्या करूँ, मेंटेन डी ड्राइव में करूँ सारा काम। जी सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको अगर चेंज करना, और ये ना एक ही टाइम चेंज होती है जब आप कंपनी क्रिएशन करते हो, उसके बाद चेंज नहीं होगी। ओके उसके बाद चेंज जैसे करोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उस समय आपको डाटा थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ठीक है आपको सर। डायरेक्टरी चेंज करना ही बताता हूँ कि मैंने कहा मेरे को ये डायरेक्टरी नहीं चाहिए, मेरे को जो डायरेक्टरी चाहिए आपकी, मैंने कहा यहाँ पे कोई फोल्डर बना लो, या आप चाहते हो डी ड्राइव में तो डी ड्राइव, जैसे मैं इसी में चाहता हूँ कि मेरा जो ये फोल्डर है जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा डाटा मैं चाहता हूँ यहीं पे मेरे को कंपनी क्रिएशन चाहता हूँ टैली की, कि जिसमें मेरे को अलग रहे डाटा। तो मैं यहाँ से देखो इसकी लोकेशन कॉपी कर लूंगा। ठीक है, जो ये पॉइंट है ना आपका, ये लोकेशन होती है इसकी। ओके सर। ठीक है, तो इसकी लोकेशन यहाँ से कंट्रोल सी से आप कॉपी करोगे और टैली पे आके यहाँ आप क्या करोगे, इसको स्पेस कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी कर दोगे आप। तो यहाँ देखो उसी फोल्डर की आप लोकेशन देखो साफ साफ क्लियर है आपकी। हाँ जी। फिर इंटर करके आप क्या करोगे यहाँ पे, कि मैंने कहा था कि यहाँ पे मेरे को क्या करना था, आपका MN इंटरप्राइजेज जो आपका इनवॉइस था। ठीक है, तो मैं इसकी कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ आके इसका कंट्रोल ऑल्ट वी करके यहाँ नाम मेंशन कर दूंगा कंपनी का कि MN इंटरप्राइजेज। देन एंटर करके मेलिंग नेम पूछेगा आपसे, तो आपको सेम ही रखना है आपको। फिर यहाँ पे इसका एड्रेस, तो यहाँ से फिर इसका एड्रेस भी आप कॉपी कर लोगे, कि जो इसका एड्रेस है मैंने कहा यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इसका एड्रेस भी, और यहाँ कॉपी एंड यहाँ कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट। फिर देन एंटर करके आप आओगे तो यहाँ कंट्री दिखाएगा, तो इंडिया के अलावा भी आप देखोगे इतनी कंट्रीज टैली का सॉफ्टवेयर यूज करती है। ओके। बस उनमें क्या होता है, करेंसी का सिंबल आपका चेंज हो जाता है। करेंसी सिंबल क्या है, जब ये देख रहे हो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, जैसी आप कंट्री लोगे वैसी यहाँ पे आपकी करेंसी सेव कर देगा टैली। ठीक है, तो टैली सॉफ्टवेयर आपका इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड भी चलता है आपका। ओके सर। फिर आप यहाँ आओगे स्टेट, तो देखो सारे स्टेट दिखा रहे, तो दिल्ली की कंपनी है दिल्ली। फिर यहाँ पे एक बार और पिन कोड आप बता दोगे। फिर यहाँ बताने के बाद फोन नंबर जो आपकी कंपनी का रहेगा, यहाँ पे लैंडलाइन नंबर आप वो मेंशन कर दोगे। फिर यहाँ पे आपका फोन नंबर आपका, फिर यहाँ पे आपकी फैक्स नंबर ले रखी है, फिर वरना ईमेल आपका, ये वेबसाइट, ये तो चलो नॉर्मल चीज होगी। अब मेन आती है आपकी यहाँ पे कि बुक ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि मेन क्या है आपका, कि यहाँ पे अब आपका डाटा मेंटेन करने के बाद आती है। तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर पता है कैसे मेंटेन करना है? जी सर। एक तो क्या है, आपकी कंपनी कहती है कि मेरे को जो कंपनी क्रिएट करनी है 20 से क्रिएट करनी है आपको, कि एक जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है 1/4/2020 का। हेलो, हाँ सर, बोल रहे हैं अगर कॉन्साइनी का एड्रेस और बायर का एड्रेस अलग होता है तो यहाँ पे एड्रेस कौन सा पुट करें जब कंपनी क्रिएशन करेंगे? यहाँ तो कंसाइनर अपनी करेगा, जो सेलर आपका रहेगा। जब हम बायर और कंसाइनी करेंगे, जब आपका मैं इनवॉइस पढ़ाऊंगा वहां पे दिखाऊंगा किसका एड्रेस कहाँ मेंशन करना है। बस अभी तो आपको बस ये देखना था कि बायर, कंसाइनी, कंसाइनर कौन है। जब हम इनवॉइस पे आ जाएंगे ना आपके, अच्छा अच्छा, तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि बायर का एड्रेस कैसे मेंशन करना है आपको और कंसाइनी का कैसे करना है। अच्छा अच्छा। अगर सर ये एड्रेस जो है ये तो ऑटोमेटिक बिल पे आ जाएगा ना? हाँ, ऑटोमेटिक बिल पे आएगा आपके। जो आपका बिल है मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा दूंगा, कि अभी हम ट्रांजेक्शन पे नहीं जाएंगे, बट आपको इनवॉइस जो आपका रेज होगा वो दिखा दूंगा कैसा रेज होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ सर। तो अब आ जाते हैं देखो फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर ऑफ बिगिनिंग, कि अगर आप कोई नई कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो आप देखोगे सबसे पहले क्या, कि जो आपकी कंपनी बोलती है कि कब से क्रिएट करनी है। क्योंकि मेन क्या है, अगर आपने मान लो 1/4/2020 से कंपनी क्रिएट कर दी, बट आपका ओनर कहता है आपसे नहीं, मेरे को जो मेंटेन करना है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 से सारा डाटा मेंटेन करना है। समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। कि आपसे कहा कि फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लो आप कहीं इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने कहा हम आपको एक क्लाइंट दे रहे हैं, या मतलब आपको एक कंपनी दे रहे हैं, उसके सारे अकाउंट आप मेंटेन करो। तो उसने कहा ये रही कंपनी, ये सारा डाटा आपको मेंटेन करो, कंपनी क्रिएट करो, सारी चीज करो आप। बट उसमें क्या है, फिर आपको पता है क्या देखना है, सबसे पहले आपको कि डाटा कहां से मेंटेन करो, कौन से फाइनेंशियल ईयर से। कि आपने कहा
कि उसने बोला 19-20 से मेंटेन करो, तो आपको यहाँ कंपनी क्रिएट करनी होगी 1/4/2019 से, तब आप मेंटेन कर पाओगे 19-20 का भी, 20-21 का भी, 21-22 का भी, 22-23 का, मतलब जितना भी कंटिन्यू आगे। मगर आपने मान लो 1/4/2020 से कंपनी क्रिएट कर दी, तो आप पीछे बैक डेट में जो फाइनेंशियल अगर आप डाटा मेंटेन करना चाहते हो, जैसे आपकी कंपनी ने कहा 19-20 का भी चाहिए मेरे को, बट उस समय फिर मेंटेन नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी कंपनी क्रिएशन से पहले आपको ये देख लेना कि आप डाटा कब से मेंटेन करना चाहते हो। ओके सर। हेलो, क्लियर ओके ये सर। पॉइंट? जी सर। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर सबसे मेन है आपका कि, और आपको फिर एक क्वेरी और आती है कि जैसे मान लो 20 आपका चल रहा है, तो आपने 20-21 की कंपनी तो क्रिएट कर ली, बट आगे जाके मान लो आपका क्या हुआ 21-22 आ गया, तो वो आप सोचते हो कि मेरे को नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। जी सर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेरी बहुत आई है मेरे पास कि जो मेरे फ्रेंड है या मतलब जो मतलब स्टूडेंट थे, वो बच्चे कहते हैं कि सर कि अब मेरा फाइनेंशियल जैसे 19-20 अभी खत्म हो गया, अब 20-21 आ गया था, तो वो कह रहे हैं कि हम सर नई कंपनी बना के सारे लेजर बनाए, तो वैसा नहीं होता। बस आपको एक शॉर्टकट की बताऊंगा, जब अभी कंपनी क्रिएट कर लूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका फाइनेंशियल चेंज होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल आपको पता चल गया कैसे मेंटेन करना है। फिर आपका आता है सिक्योरिटी कंट्रोल का, कि आप चाहते हो अपनी कंपनी को, जो कंपनी क्रिएट करी वो सेफ रहे, किसी भी कोई अनदर पर्सन उसको ओपन ना करे और उसमें कोई चेंजेस ना करे, क्योंकि क्या है आपने कंपनी का डाटा मेंटेन किया है। अब कल को कोई दूसरा पर्सन बैठा, उसको अब ना कुछ नॉलेज है, या मतलब मान लो कोई गलत का मतलब करना चाहता है, आपकी इनवॉइसिंग आपके डिलीट कर दे या कुछ डिलीट कर दे, तो इस केस के लिए आपको क्या पासवर्ड भी आप प्रोटेक्टेड रख सकते हो यहाँ पे टैली में। ठीक है सर। ठीक है, तो आपका टैली वॉलेट पासवर्ड आपका क्या होता है कि अगर आप ये पासवर्ड लगाते हो तो आपकी कंपनी का नेम भी शो नहीं करेगा जब आप क्या करोगे, कंपनी बंद करने के बाद उसको सेलेक्ट कर दो। मैं आपको दोनों पासवर्ड लगा दे रहा हूँ, फिर इसको हटाना भी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। कि मैंने कहा टैली वॉलेट पासवर्ड जो मैंने आपका मेंशन कर दिया कि मैंने न्यूमेरिक डाल दिया 0 से 9 तक, फिर मैं इंटर करके आया, फिर यहाँ रिपीट कह रहा था, एक बार आपको रिपीट दोबारा कर देना यहाँ पे। सर हाँ जी, सर पूछ रहे थे सर, जो टैली वर्ल्ड पासवर्ड है वो टैली ओपन करने के टाइम में हम लोग इसको मतलब पुट करना पड़ता है? हाँ जी, जब भी आप और जब टैली, जैसे मान लो अभी तो ओपन है तो अभी ठीक चल रहा है, जब आपने मान लो कंपनी बंद कर दी फिर दोबारा आप ओपन करने आते हो तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तभी आपको लॉगिन करने देगा। और जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो अपना वो कंपनी डबल को पिन। पासवर्ड हो जाता है आपका। सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या होता है कि कंपनी का नेम भी शो करेगा और आप क्या करोगे इजिली उसको सर्च कर सकते हो। बट जो मैंने टैली वॉलेट भी लगाया आपका, इसमें क्या होगा कंपनी का नेम भी शो नहीं करता है, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है ये वाला पासवर्ड आपका। ठीक है। ठीक है, तो मैं दोनों लगा के दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको दोनों चीज क्लियर हो जाएगी, कैसा आपका हाईली प्रोटेक्टेड है और आपका सिक्योरिटी कंट्रोल किस चीज के लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो फिर मैंने इसको भी यस करना होगा जब आप सिक्योरिटी कंट्रोल आप लगाओगे। और नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मैंने डाल दिया कि MN डाल दिया मैंने यहाँ पे स्मॉल में। बस आपको याद रखना पासवर्ड में कि पासवर्ड कभी भी आप जो मेंशन करते हो आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप न्यूमेरिक डाल रहे हो या आपके अल्फाबेट डाल रहे हो। अल्फाबेट डाल रहे हो तो आप स्मॉल या आपके कैपिटल है तो कैसे आप डालो, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। तो मैं न्यूमेरिक डालूंगी। न्यूमेरिक में ज्यादातर क्या होता है कि आप इजीली आप उसको कर सकते हो, वरना अल्फाबेट में क्या रहेगा कि आपने कभी स्मॉल डाल दिए कभी कैपिटल लेटर डाल दिए। ठीक है, तो आप देखो जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो बोलोगे अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हो कि अगर ये फॉरगेटिंग पासवर्ड, तो आप ये डाटा आप एक्सेसिबल नहीं कर पाओगे, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। फिर जैसे आप इंटर करके आओगे टैली ऑडिट फीचर पूछेगा, अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको इनको नो रख के फिर बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे सारी चीजें आपको ऑटो फिल आ जाएगी जैसे आप इंडिया सेलेक्ट कर दो, जो भी आप कंट्री लोगे। ठीक है, यस सर। फिर आप इसको इंटर करके आप इसको सेव कर दोगे तो देखो आपकी कंपनी क्रिएट करके दिखा देगा यहाँ पे कि आपकी देखो कंपनी क्रिएट होगी। तो लॉगिन होने से पहले देखो टैली वॉलेट पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, तो मैंने ये फिल कर दूंगा। फिर जैसे आप इंटर करोगे तो दूसरा पूछेगा आपसे, ये होता है सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, तो मैंने इसको MN दिया था और यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपका पासवर्ड, फिर यहाँ बता दूंगा पासवर्ड में और एंटर। तो ये होगी कंपनी क्रिएट आपकी प्रॉपरली। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि टैली वॉलेट का पासवर्ड का क्या दिक्कत है और आपका सिक्योरिटी कंट्रोल का। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ शट डाउन। कंपनी को शट डाउन करने के लिए देखो आपके यहाँ शॉर्टकट की दिखाएगा यहाँ पे आपको
कि क्या चीज आपकी यहाँ पे शट डाउन के लिए वन लाइन अंडर। एक चीज आपको ये याद रखना है कि अगर ये शीट आपको मैं दिखा देता हूँ, इस शीट में क्या चीज आपकी, ये चीज होती है आपकी शॉर्टकट की पैनल जो आपको साइड में दिखा रहा है, ठीक है। और ये होती है आपकी इंफॉर्मेशन पैनल की कोई भी आपके अपडेट आते हैं, जैसे देख रहे हो यहाँ पे सीरीज है रिलीज आपका 6.6.2 आपका जो लेटेस्ट है आपका, ठीक है सर। ठीक है। ये होता है आपका लाइसेंस क्या चल रहा है। अगर आपका एजुकेशन मोड होगा तो यहाँ पे education आएगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये चीज आपको देखना आना चाहिए। कल को मान लो आप भी वहाँ एजुकेशन मोड चला रहे हो और आप डेट चेंज करोगे, एजुकेशन मोड में देखो 3 लिमिटेशन है आपकी कि एक तो क्या है आपका डेट वहां चेंज नहीं होती, ठीक है। और डेट जो चेंज होगी वो खाली 1, 2 और आपकी 31 मतलब 31 तारीख, बस 3 ही डेट में आप वर्क कर पाओगे एजुकेशन मोड में। एक लिमिटेशन ये दे रखी है, ये लिमिटेशन इसलिए दे रखी है क्योंकि क्या है आगे जाके क्या है, मान लो अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी फंक्शन आपको मिल जाएंगे, आप लाइसेंस क्यों परचेज करोगे उसका, जी सर। है ना। तो इसलिए देखो लिमिटेशन में आपको देखना होगी, यहाँ पे आपका एजुकेशन मोड दिखाएगा जब आप चलाओगे, अगर आपका एजुकेशन मोड है। और ये होता है आपका कैलकुलेटर, जो ये चीज है, यहाँ पे कुछ भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे कि अगर आपको किसी फास्ट मोड में किसी लेजर का बैलेंस चेक करना है टैली के अंदर, कि जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कैश का बैलेंस, तो देखो कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, अभी नील है। तो ऐसे करके आप जितने भी टैली के अंदर आपके लेजर्स होते हैं उनका बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी शॉर्टकट की भी होती है। हेलो सर ये कोई शॉर्टकट की भी होती है चीज के लिए सर, सर ये मतलब बैलेंस चेक करने के लिए या फिर कैलकुलेटर ओपन करने के बैलेंस लिए? चेक करने के लिए एक शॉर्टकट टैली ने बना रखा आपका कि आप यहाँ बस आपको लेजर का करेक्ट नेम लिखना है, आपको यहाँ शो कर देगा कि एट ए टाइम कितना बैलेंस है उसके लेजर में। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो हो गया ये सारी चीज। फिर आपकी बात आ जाती है शॉर्टकट की पे। एक बार आते हैं कि जो शॉर्टकट की आप देख रहे हो यहाँ पे देखना, कोई कोई तो F1 लिखी हुई है, किसी के नीचे 1 अंडरस्कोप है, किसी के नीचे अभी कभी 2 अंडरस्कोप है। तो आपको याद रखना है कि जो सीधा फंक्शन दिखा रहा है F1 तो वो तो F1 कर देना है, जो अंडरलाइन 1 के साथ है वो क्या ऑल्ट के साथ प्रेस की जाती है आपकी, ठीक है। और जो डबल अंडरलाइन होगी वो कंट्रोल के साथ। क्लियर ये? यस सर। अब बात करते हैं जी आपकी क्या कि मैंने एक चीज बताई थी आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए। जैसे मान लो 20-21 तो चल रहा है आपका, यस सर। बट मैंने कहा मेरे को 20-21 के बाद क्या आ गया 21-22 आ गया, तो मेरे को अब नई कंपनी नहीं क्रिएट करनी होगी उस केस में। यस सर। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। तो आपको नई कंपनी क्रिएट नहीं करनी, बस आपको क्या करना होता है ऑल्ट F2 करोगे यहाँ पे, जो आपका शॉर्टकट है, जो आपका फाइनेंशियल पीरियड चेंज कर देगा। देख रहे हो यहाँ पे चेंज पीरियड आपका कि फ्रॉम कब से, तो देखो 20 का 21 का चल रहा है अभी, तो आप जब 21-22 में आओगे तो यहाँ बताओगे 1/4/2021 और यहाँ पे मैं जैसा अभी करके दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे 31/3/2022 जैसे आप इंटर करोगे तो देखो फाइनेंशियल ईयर चेंज। फिर आप बोलोगे मेरा पुराना फाइनेंशियल ईयर कहाँ गया, वो भी डाटा इसी में सेव होगा आपको, ये मत डरना कि वो डाटा लॉस्ट हो गया, नहीं। जैसे आप ऑल्ट F2 करके आप आते हो यहाँ पे 1/4/2020 करो, 31/3 आपका 2022 ठीक है, 31/3 आपका 2021, तो देखो 21 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो होगी फाइनेंशियल आपका जो पीरियड चेंज करने के लिए। अगर आपको कोई करंट डेट चेंज करनी होती है तो वो आप किससे करोगे, F2 से, ठीक है। जो आपकी करंट डेट चेंज होगी वो किससे होगी, आपकी F2 से। कोई भी डेट देखो सारी चेंज होगी क्योंकि लाइसेंस, ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो ये तो देखो आपका बेसिक जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन देखी ये सारी चीजें होगी। तो अब इसमें ओवरऑल आपकी रिपोर्ट्स क्या दिखाता है टैली, उसमें क्या क्या चीजें होती है आपकी जो आपका टैली बाय डिफॉल्ट मेंटेन करके देगा आपको। या एक चीज और आपकी कि सबसे पहले कि ये मान लो कि आपने कंपनी क्रिएट करी, अब उसमें क्या करा आपने, कोई इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो गई, यस सर। हाँ जी, तो आप बताओगे शॉर्टकट देखो आपके सामने है, जो आपकी स्क्रीन में दिखा रहा हूं उसी में एक शॉर्टकट है कि मैंने कहा कि आपकी कंपनी में इंफॉर्मेशन कुछ आपके फिल करनी थी, वो फिल नहीं हुई है या उसमें चेंजेस करने हैं, तो आपको चेंजेस करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज करोगे। देखो आपकी साइड में दे रखा है, तो आप देख के बताओ। Alt F3. ऑल्ट F3 देखो, किन्होंने बोला ये,
रिया। हाँ जी, अपना नाम तो बताओ, किसने बताया ये? रिया। अच्छा, तो देखो मैम, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट शॉर्टकट ये है कि ऑल्ट F3। ठीक है, कि आप देखोगे यहाँ पे साइड में आपको दिखा रहा है कंपनी इन्फॉर्मेशन, मीन्स क्या कि जो आपने कंपनी क्रिएट करी है उसके लिए आप ऑल्ट F3 करते हो तो देखो यहाँ दिखा देगा कि कंपनी इन्फॉर्मेशन में क्या आपकी ये सारी चीजें, बस आपको कहाँ जाना है, आपको याद रखना है टैली में कुछ भी चीज ऑल्टर। को आप चेंजेस करते हो कहाँ, ऑल्टर से होता है। ऑल्टर। ऑल्टर में आप आओगे, देन इंटर करोगे तो कंपनी की वही विंडो सारी ओपन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं जी आपकी क्या, जो आपके दो मैंने पासवर्ड लगाए थे, कि एक तो क्या टैली वॉलेट और एक सिक्योरिटी कंट्रोल। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी को शट डाउन कर देता हूँ ऑल्ट F1 से। तो मैं इस कंपनी को शट डाउन कर दिया। अब मैं सेलेक्ट करने के लिए F1 करूं या सेलेक्ट कंपनी पे एंटर कर सकता हूं, कि मैंने कहा F1 करा तो एक कंपनी आ गई, तो देखो कंपनी का नाम दिखा रहा है, नहीं नहीं दिखा रहा ना? तो ये नहीं दिखा इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने यहाँ टैली वॉलेट का पासवर्ड लगाया था। ठीक है, टैली वॉलेट से क्या होता है, एक चीज पता चली ना आपको, कि आपकी कंपनी का नेम शो नहीं करता। फिर आपको अपनी कंपनी, अभी तो देखो एक कंपनी है तो मेरे को पता है ये मेरी ही कंपनी है। अब इन केस क्या है, आप कोई फर्म में जाके काम कर रहे हो, वहां पे आपकी 36 कंपनी है, तो आप कैसे सर्च करोगे उसे? या मान लो वहां पे हर कोई टैली वॉलेट का पासवर्ड लगाता है, तो कैसे आप फाइंड करोगे अपनी कंपनी? तो कैसे कर सकते हो? सर वहाँ पे सेलेक्ट कंपनी होता है। आपसे सेलेक्ट पे आके नहीं, आपको बस देखो ये याद रखना होगा, जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हो तो आपका एक कोड जनरेट होता है। हाँ वही कोड। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी आपने कंपनी क्रिएट करी तो सबसे लास्ट वाला कोड आपका होगा। ठीक है हाँ, सर। क्योंकि क्या है, अभी तो एक कंपनी तो 10,000, और एक चीज याद रखना है, जो 10,000 से इसका फोल्डर क्रिएट होता है, 10,000, 10,000, 1, 2, 3, 4, तो आपको याद रखना है जो आपने, जैसे मान लो वहां 36 कंपनी थी तो आपने 37वीं कंपनी आपकी होगी। ठीक है, क्योंकि क्या लास्ट कभी कभार लोग ये कंपनी पासवर्ड दीजिए। लगा के अपनी कंपनी ढूंढते रह जाते हैं, मिलती नहीं है। एक बार दोबारा बताएंगे थोड़ा, मतलब। कि इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो यहाँ तो अभी एक कंपनी थी है ना, जी तो सर। यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। मान लो कहीं आप फर्म में गए, वहां पे आपकी 10, 12 ऐसे या 20 कंपनी है, सब में टैली वॉलेट के पासवर्ड लगते हैं। ठीक है सर। आपने भी लगा दिया, बट आपने बंद करने से पहले आपने ये कोड नंबर देखना भूल गए, तो आपको क्या है, एक तो क्या तरीका है कि क्योंकि आप अभी बैठे हो तो सबसे लास्ट वाली कंपनी आपकी होगी, जो कोड होगा, ठीक है सर। है ना? एक तो यस सर। उससे फाइंड कर लो, या आप जब कंपनी क्रिएट करने का जब एक बार उसको शट डाउन करोगे तो उससे पहले इसका कोड चेक कर लेना है। जैसे कि आप F1 करोगे तो वहां सारे कोड दिखा देगा, तो आप सबसे हायर वाला कोड आपका होगा, उस कोड को आपको याद रखना होगा। ठीक है। ठीक है, या मान लो कभी आपके पास कोई कंपनी, जैसे आप मान लो कोई ऐसी फर्म में काम कर रहे हो कि वहां से आपके पास डाटा आता है, उसमें टैली वॉलेट का पासवर्ड लगा हुआ, उसको हटाना है आपको, तो मैं हटाना ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि कल को क्या है, ऐसे करके पासवर्ड तो आते हैं, कोई चाहता है मेरे को पासवर्ड लगे ही ना, बस खाली सिक्योरिटी कंट्रोल का रहे जिससे मेरे को कंपनी का नेम शो करे, उससे पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रहेगी आपकी, है ना? यस सर। जैसे ये पासवर्ड लगा है तो उसमें ढूंढने में दिक्कत हो रही है, बट अगर सिक्योरिटी कंट्रोल लगा होता खाली तो उसमें नेम भी शो करता आपका पासवर्ड भी रहता। और पासवर्ड भी रहता। तो मैं क्या चाहता हूँ कि वाला पासवर्ड ना लगे जिससे मेरी कंपनी का नेम शो नहीं हो रहा, तो मैं इस कंपनी को सबसे पहले ओपन तो कर लूंगा पासवर्ड के साथ, फिर मैं इसको चेंज करने के लिए कहाँ जाऊंगा जी, दोबारा आपकी जो शॉर्टकट की है ऑल्ट F3। अभी आपने जब देखा था कि ऑल्ट F3 करा था मैंने, तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी कंट्रोल का और चेंज टैली वॉलेट पासवर्ड आ रहा था, यस सर। है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना होगा चेंज टैली वॉलेट पासवर्ड, फिर आप आओगे यहाँ पे, आपकी कंपनी का नेम शो कर रहा है, और आप जैसे यहाँ इंटर करोगे तो आपसे पूछेगा करंट पासवर्ड क्या है आपका, तो करंट पासवर्ड सर साउंड नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब ये टैली अलग कंपनी क्रिएट कर देगा जिसमें आप, हाँ जी आवाज आ रही है ना? अब हाँ जी यस सर, यस थोड़ा सर। नेट का इशू हो गया था, अब ठीक है सारी कुछ। तो हम कहाँ पे थे लास्ट, बताओगे थोड़ा? सर वो पासवर्ड चेंज किया था आपने। पासवर्ड चेंज करने का, हटाने का बता पासवर्ड चेंज किया था ना, तो देखो पासवर्ड जब चेंज हुआ ना तो पता है क्या होता है, जो टैली वॉलेट का पासवर्ड चेंज होता है आपका, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास क्या है, दो कंपनी क्रिएट कर देगा जिसमें कि आपकी कंपनी का नेम शो करेगा वो, कि जैसे मैं इसको ऑल्ट F1 कर देता हूँ और मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ आप देखो
अब आपको MN इंटरप्राइजेस देखो अलग से शो कर रहा है ना, यस सर। जी सर। तो ये चीज अब आपको ये ओपन करनी है, जिससे क्या है, अब ये वाली पासवर्ड आप इसको ओपन करो या ना करो कोई वो नहीं है, बट आपको अब ये ओपन करनी है, आपको MN इंटरप्राइजेस 101 जो आपकी, तो इसमें देखो बस खाली आपसे पूछेगा कौन सा सिक्योरिटी कंट्रोल का पासवर्ड, जो मैंने लगाया था MN और 01 से 9 तक, तो नॉर्मली कंपनी ओपन हो गई आपकी। ठीक है, यस सर। तो ये तो देखो अब आपकी होगी कंपनी क्रिएशन। तो देखो इसमें कोई अगर आपका डाउट है कोई कंपनी क्रिएशन में या उसकी फाइनेंशियल ईयर या आपका जो उसमें पासवर्ड लगाने होते थे या आपको कंपनी का एड्रेस या उसको ऑटो फिल या दोबारा आपको फिल करना होता था, उसमें कोई दिक्कत है आपको अब? नो सर। क्योंकि क्या है ना, आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको क्या रहेगा कि आप इजीली इन सब चीजों को आप अपने क्या माइंड में रखोगे, जिससे कि आप इजीली आप सारे इनवॉइसिंग जो भी आप करोगे इजीली हो जाएगा आपका। सर वो शर्ट कंपनी वाला दोबारा बता दीजिए एक बार, शर्ट कंपनी कितनी आपने? कंपनी शट डाउन करना, हाँ सर वो ऑल्ट F1 आपका, कि जैसे मान लो कि आपने कंपनी पे काम करा, अब क्या है कंपनी को शट डाउन करना है, तो आप ऑल्ट F1 करोगे तो ये कंपनी शट डाउन होगी। अगर आपको टैली से भी क्विट करना है तो आप देखो क्विट पे आ जाओ, ये कंट्रोल Q कर दो, कि आप जितना शॉर्टकट चलाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। इससे शर्ट करना जरूरी होता है क्या? शॉर्टकट देखो जितने आप ज्यादा यूज करोगे ना उतना टैली आप पास मोड में चला सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या आता हूँ जी दोबारा, जैसा मेरे को वही कंपनी के फोल्डर की लोकेशन ले लेता हूँ मैं, जो मैंने ले रखी थी, तो यहाँ से कॉपी करके तो टैली पे। तो एक चीज और बताता हूँ आपको कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई लोकेशन चाहिए, जैसा मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अब C ड्राइव की लोकेशन उठा रहा है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो C ड्राइव की लोकेशन उठा रहा है आपकी है ना। यस सर। बट आप क्या चाहते हो कि मेरे को बाय डिफॉल्ट जहां मेरी कंपनी है वही लोकेशन बाय डिफॉल्ट टैली उठाए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रह के F12 करोगे आप, यहीं पे रह के F12 करना आपको, ठीक है। यहाँ पे रह के आप F12 करोगे, फिर देख लो डाटा कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। ठीक है, तो डाटा कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओगे तो देखो बाय डिफॉल्ट आपका टैली ये वाली लोकेशन उठा रहा है, तो आप यहाँ पे इसको स्किप करके जो आपको अपनी लोकेशन बतानी है कंट्रोल ऑल्ट V करके आप यहाँ बता दोगे। ठीक है सर। ठीक है, फिर एंटर करके फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट लोकेशन की आप कुछ चीज एक्सपोर्ट करो तो मेरे को वो भी यहीं पे चाहिए, आप यहाँ कंट्रोल ऑल्ट V करके पेस्ट, फिर आप एंटर करके यहाँ पे एंटर कर दोगे, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट रखना और एंटर करके सेव। तो इससे क्या होगा, टैली एक बार रीस्टार्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, दोबारा आपकी अब वही कंपनी दिखाएगा जो आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो मैंने अब कंपनी सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी, किसमें बात करते हैं आपके कि जो ओवरऑल आपको मैं इसका जो क्राइटेरिया टैली का वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कि जैसे देखो सबसे पहले तो आपके मास्टर्स आ जाते हैं आपके, कि सबसे पहले आपके मास्टर्स आ जाते हैं, कि जो आपके जो मास्टर्स होते हैं इनमें क्या है, कोई भी अगर कोई ओपनिंग बैलेंस आपके पास अगर लेजर का है तो आप अकाउंटिंग इन्फो में क्रिएट करोगे सारी चीजें। ठीक है, कि अगर कोई भी आपके पास बैलेंस शीट में कोई लेजर पड़े हुए हैं तो आपके अकाउंटिंग इन्फो। अगर कोई स्टॉक है आपके पास कि इन हैंड आपके पास, मान लो कोई क्या करते थे, अभी आप मैनुअली रिकॉर्ड करते थे, अब आपने टैली का सॉफ्टवेयर लिया तो सबसे पहले ओपनिंग फिल करना होता है आपको, तो वो कहाँ फिल करोगे आप, मास्टर्स के अंदर। अगर ओपनिंग नहीं है आपके पास, मान लो कि क्या है आपने एक फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें सारी चीजें अभी आप परचेज करके लाओगे, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो क्या, मान लो आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो और वहां से अकाउंटिंग पे आ रहे हो कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करके, तो आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, या मान लो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर उसमें सारी चीज आप परचेज करोगे। ठीक है, तो दो चीजें आपको हमेशा रखनी है। या मान लो आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चला रहे थे, अब टैली आपने ले लिया कि आपको लगा टैली मेरे लिए बेनिफिट है, मैं वो वाला सॉफ्टवेयर छोड़ के टैली पे आता हूँ और टैली पे सारी चीजें फिल कर लेता हूँ, तो आपको ये देखना अगर आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में डाटा है, कोई ओपनिंग लेजर्स का, जैसे बैलेंस शीट आपके पास है तो उसमें लेजर्स मिलेंगे आपको, अगर कोई स्टॉक है तो वो सारी चीज, तो आपको देखना अकाउंटिंग इन्फो में आपको क्या चढ़ाना है, आपका लेजर, जो भी आपकी लेजर है जो ओपनिंग दे रखे। अगर कोई स्टॉक है ओपनिंग का तो यहाँ, अगर मान लो कोई फ्रेश कंपनी आपने स्टार्ट करी, मींस नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ से ट्रांजेक्शन से सारा काम स्टार्ट होगा, क्योंकि आप उसमें क्या सारी चीजें परचेज करके ला रहे हो। ठीक है सर। है ना, सारी चीज आप परचेज करो तो सब चीज क्या है, ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग ही होना है।
फिर उसके बाद क्या है, टैली आपको देता है जी एक्स्ट्रा रिपोर्ट, क्योंकि आपका मेनली क्राइटेरिया कहाँ का रहेगा, मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शन का, कि जो भी आप ट्रांजेक्शन एंड मास्टर्स का क्राइटेरिया यहाँ पे बस खाली काम करने का है, बाकी सारा क्राइटेरिया आपका क्या है, रिपोर्टिंग के लिए। कि आप देखोगे यहाँ पे यूटिलिटीज में आपको इंपोर्ट डाटा, बैंकिंग दिखा रहा है, फिर यहाँ ऑडिट फीचर दिखा रहा है, यहाँ बैलेंस शीट पे आओगे तो बैलेंस शीट अभी ब्लैंक है, क्यों, क्योंकि हमने कोई चीज क्रिएट ही नहीं करी है अभी। फिर आप आओगे प्रॉफिट एंड लॉस, देखो आपका यहाँ पे ब्लैंक है, स्टॉक समरी, फिर एनालिसिस, फिर आप डिस्प्ले में आप देखोगे तो यहाँ एक्स्ट्रा रिपोर्ट सारी आपको दिखाएगा कि अकाउंटिंग से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, कैश फ्लो, आगे जाके हम जीएसटी, टीडीएस, इन सबके जो पेरोल के सेटअप अनेबल करेंगे तो आपको यहाँ अलग से हाईलाइट करेगा उनके आपके हेड। ठीक है, यस सर। तो अब बात करते हैं आपकी, ये तो आपको पता चलेगा कि जो टैली का पूरा क्राइटेरिया था, कौन सी विंडो क्या है आपको, और क्या आपको गेटवे ऑफ टैली किसे आपका क्या है यहाँ पे, और ट्रांजैक्शन क्या दिखा रहा है, मास्टर्स क्या दिखा रहा है, बैलेंस शीट कहाँ पे है आपकी, ये सारी रिपोर्ट अब आपको पता चल गई। अब मेन आती है सबसे पहले कि अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो की चीजें। तो हम आज जो देखेंगे आपका अकाउंटिंग इन्फो का सारा काम देखेंगे। ठीक है, जब अकाउंटिंग इन्फो पे आएंगे, जो आपके ग्रुप एंड लेजर है, तो सबसे पहले आपको ग्रुप एंड लेजर आपको पता होनी चाहिए होते क्या चीज है। कि कल को आपको किसी ने पूछ लिया कि टैली में हम ग्रुप किस लिए डिफाइन करते हैं, या हम टैली में लेजर क्यों बनाते हैं, तो कैसा बताओगे। तो सबसे पहली चीज है, क्योंकि क्या है, आपने देखो जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है वो कॉमर्स वाले, सारे कॉमर्स के हैं, यस सर, कॉमर्स है सारे जितने भी अभी हैं। जी सर। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, देखो आपने तो देखो अकाउंट की बुक पढ़ी है, उसमें आपको पता है कि क्या है, डेटर्स कौन से होते हैं आपके, क्रेडिटर्स कौन से होते हैं आपके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से है। बट टैली ने कोई बुक पढ़ी है, ये बताओ। नहीं सर। टैली तो नहीं पढ़ी ना। तो टैली क्या करता है आपको, इसलिए वो ग्रुप देता है। कि ग्रुप किस लिए देता है, कि आपके वो सेम नेचर्स के लेजर्स को क्लासिफाइड कर देगा आपको आपकी रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग। जैसा हमने तो अकाउंटिंग में पढ़ रखा है कि जिसको हम सेल करेंगे वो डेटर्स है हमारा, जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिटर्स है, या अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी तो फिक्स एसेट्स है। तो ऐसे करके कोई एक्सपेंस खर्च कर रहे हो जैसे रेंट का, इन सब का, तो आपका एक्सपेंस है। बट ये हमने अकाउंटिंग में पढ़ लिया, बट टैली ने थोड़ी ना कोई बुक पढ़ी। तो टैली ने क्या करा, उसकी रिगार्डिंग आपके 28 ग्रुप दे दिए, कि आपके 28 ग्रुप दे दिए, जिनको आपको सिंगल एंड आपको किसमें मल्टी ग्रुप में आपको डिफाइन कर दिया। कि सिंगल मीन्स क्या, कि आप 1 बाय 1 करके क्रिएट करोगे, या आप चेक कर सकते हो या ऑल्टर कर सकते हो। क्रिएट मीन्स आप कोई भी चीज न्यू क्रिएट करोगे, डिस्प्ले आप खाली व्यू करोगे, कोई भी आपका क्या है, आपके चेंजेस नहीं होंगे। आपके चेंजेस किस में होंगे, सारे ऑल्टर में। ऑल्टर। ठीक है, फिर आपका जो मल्टी ग्रुप है मीन्स क्या, आप एक साथ जितने मर्जी क्रिएट करो, या आपकी जितने मर्जी एक साथ व्यू कर सकते हो, या आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो इसमें जो आपके 28 आपके ग्रुप होते हैं वो हम आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आपके क्या है कि 15 तो कौन से होते हैं, प्राइमरी। यहाँ तक देखो आपके प्राइमरी ग्रुप है। क्यों, ये किसी से रिलेटेड नहीं है आपकी, ये खुद इंडिविजुअल आपके। और जो आपके बाकी 13 देख रहे हो, ये क्या है, इन्हीं 15 से रिलेटेड होके बने हुए हैं। क्योंकि आप देखोगे रिजर्व एंड सरप्लस आपका कैपिटल का पार्ट है, फिर आपका ऐसे बैंक ओडी आपका लोन का, ऐसे उनके ये 13 इसलिए आपके 28 बना रखे हैं आपके टैली ने। एक कम कर दिया हैगा, नहीं 28 है जी, कि मेरे को लगा 6.6 में क्या हुआ कि एक आपका ग्रुप कम कर दिया, मगर यहाँ पे 28 है। ठीक है, तो 28 ग्रुप इसलिए दे रखा है कि जिससे क्या है, आपको जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो क्या करे, आप जब भी कोई लेजर बनाओ तो आपकी इजीली अकाउंट क्या करे कि उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दे। अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताते हो बैलेंस, अगर आप फिक्स एसेट्स या करंट लायबिलिटी बताते हो तो किसमें जाएगा, आपका बैलेंस शीट में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासिफाइड करके दे दे टैली। तो इसलिए आपको ग्रुप दे रखे हैं, जो कि ग्रुप आपके लेजर्स में डिफाइन करना कंपलसरी है आपके। ठीक है, तो ग्रुप आपको क्लियर हो गए। अभी इन सब ग्रुप की ना हम सारी वो देख लेंगे कि किस किस के अंदर कैसे कैसे ग्रुप है और कौन कौन से आपको डिफाइन करने होते हैं। ये तो अभी हमने ओवरऑल देख लिया कि 28 ग्रुप है, जिसमें 15 आपके प्राइमरी है, 13 आपके सब प्राइमरी है। सर ये मिलते हैं क्या, ये फोल्डर अपने आप क्रिएट मिलते हैं हमें? ये फोल्डर ऑटोमेटिक आपके क्रिएटेड है, कुछ आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। टैली के अंदर 28 ग्रुप आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है। बाय चांस हमें एक आधा क्रिएट करना पड़ता है, जब हम अपने अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और बाकी फिर हम आ जाते हैं आपके लेजर्स पे, कि हम आ जाते हैं आपके अब लेजर्स पे बात करते हैं। तो लेजर्स आपके बेसिकली आपको याद रखना है क्या, कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, कि कोई भी आपकी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें यूज होने वाले आपके अकाउंट वो बेसिकली आपके लेजर होते हैं।
ठीक है। ठीक है जी कि सर। आपको ग्रुप और लेजर दोनों को पता होनी चाहिए। ग्रुप आपके क्या है, सेम नेचर्स के लेजर्स को डिफाइन करता है आपके, जी सर। ठीक है। और लेजर जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं आपके, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसमें यूज होने वाले आपके अकाउंट्स, वो आपके बेसिकली लेजर है। लेजर। ओके। लेजर बाय डिफॉल्ट टैली में देखोगे आप तो दो ही गिवन होते हैं आपके, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ओके सर। ठीक है। बाकी के आप खुद क्रिएट करते हो। अब एक लॉजिकल पॉइंट बताएगा कि टैली आपको क्यों कहता है कि आप लेजर क्रिएट करो। ग्रुप तो देखो उसने 28 आपको गिवन दे दिए, जी सर। बट वो लेजर आपको दो ही देता है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि इसको नहीं पता होता है ना कि कौन सा ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। और ट्रांजैक्शन, और सबसे पहली चीज क्या कि किस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उसको कैसे पता, हाँ, कैश में है ना? प्रॉफिट तो हर जगह यूज होता है। हाँ, कि आपका क्या है, कैश एंड प्रॉफिट तो हर बिजनेस में यूज होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हर कंपनी में बनेगा, पार्टनरशिप फर्म जो भी आपका, और कैश का लेजर हर किसी में यूज होगा। बट बैंक का लेजर हर कोई अपने अलग अलग अकाउंट ओपन कराता है और अलग अलग टाइप के बिजनेस कर रहा है ना? यस सर। मान लो कोई गारमेंट्स का कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का कर रहा है, कोई स्टील्स का कर रहा है, कोई फूड का कर रहा है, मतलब अलग अलग कर रहा है। तो अब टैली कैसे पता चलेगा उसे कि ये बंदा इस चीज का बिजनेस कर रहा है, इसको ये लेजर चाहिए? इसलिए वो क्या करता है कि आपको दो लेजर बेसिकली देता है और बोलता है बाकी के लेजर आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लो, ठीक है। ठीक है सर। तो अब क्या है, मैं आपको ना एक शीट दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे लेजर और सारे ग्रुप आपको, अगर वो आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा मैं, जिससे कि आप वो घर पे भी आप उसकी प्रैक्टिस करके आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना अपने ग्रुप पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो आपके ग्रुप है ना ये सबसे मेन है आपके, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग सारी अकाउंटिंग होती है टैली के अंदर। पहली चीज तो ये है। तो इसके अंदर जो आपकी अकाउंटिंग होती है उसके लिए देखो मैंने एक बना रखा आपका सारे के सारे ग्रुप की प्रॉपर पूरी डिटेल है इसमें, कि जो आपकी डिफॉल्ट आपके ग्रुप होते हैं ना टैली ERP9 में, यस सर। इन टैली ERP9 में देयर आर नंबर ऑफ डिफॉल्ट ग्रुप दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस अकाउंट, कि आप इतने सारे अकाउंट्स में यूज करते हो आप उसे। तो देखो सबसे पहला आपका कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल आपको याद रखना है, कभी भी जैसे आपकी जो भी कंपनी आपकी बन गई, जैसे आप मान लो कंपनी है तो उसमें इक्विटी शेयर ये सारे आपके होते हैं ना, डिबेंचर, ये सारी चीजें, या पार्टनर्स की कैपिटल आती है आपकी। अगर आपका प्रोप्राइटर अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी इसमें जितनी भी ये सारी चीजें होंगी, देखो एग्जाम्पल भी यहाँ मेंशन है आपके, कि पार्टनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर की कैपिटल, या आपकी कोई कंपनी है, कोई शेयर्स है, इक्विटी, डिबेंचर्स जो भी आपके आ रहे हैं, या आपके रिजर्व एंड सरप्लस, तो किस है आपके ग्रुप में जाते हैं, आपके कैपिटल के, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फिर ऐसे देखो रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, रिटेन अर्निंग, मींस क्या कि आपका जो कुछ प्रॉफिट का पार्ट आप क्या करते हो अपने बिजनेस में रख लेते हो फॉर जी आगे जो इन फ्यूचर जो आप क्या करोगे उसको यूज करोगे। जैसे आपने कोई कैपिटल रिजर्व रख लिया कि आगे जाके अगर कैपिटल आपको लगानी होगी तो आप उसमें से निकाल लोगे, या कोई जनरल एक्सपेंसेस तो जनरल रिजर्व बना लिया, कोई डेप्रिसिएशन आपका है, तो इस टाइप से आप जो रिजर्व क्रिएट करते हो सारे किस में जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। ठीक है फिर सर। आपका ऐसी करंट एसेट, तो करंट एसेट जो आपका बेसिकली होता है वो क्या, विद इन 1 ईयर में आपको इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। यस सर। जो आपकी करंट एसेट्स होती है कौन सी होती है आपकी, सर कैश। कैश। कैश तो देखो इसमें मेंशन है, और कुछ बताओ करंट एसेट्स में। स्टॉक डेटर। है स्टॉक और डेटर डेटर स्टॉक। हाँ, डेटर्स हो गए आपके, प्रीपेड और एक्सपेंस हो गया सर। हाँ जी प्रीपेड, एडवांस जो आप दे रहे हो सारी आपकी करंट एसेट्स है। अकाउंट इनकम। हाँ ठीक है, जो भी आपके एक्रूड है या आप एडवांस पे कर दे रहे हो ये सारी चीजें आपकी क्या है, करंट एसेट्स है। अगर इसी का सेम अपोजिट कर दो कि आप क्या कर रहे हो, आप पे नहीं कर रहे, आउटस्टैंडिंग है आपका, ड्यू है ना, तो सारी आपकी करंट लायबिलिटी है। तो इन दोनों में देखो सेम आपका जो विद इन 1 ईयर में इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करना होता है आपका, तो वो आपकी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी होती है जो विद इन 1 ईयर में आपको इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट कर लेते हो। फिर ऐसे ही ना करंट एसेट्स को डिवाइड कर रखा उसने, क्यों, बैंक अकाउंट और आपका कैश में, क्योंकि इन दोनों में आपको अलग इसलिए क्लासिफाइड कर रखा है क्योंकि कैश का और बैंक का आप अलग से आपकी क्या लेजर मेंटेन करते हो, ठीक है। यस सर। इसलिए उन्होंने इसके सब ग्रुप बना रखे आपके। फिर आप आओगे तो देखो बैंक में एक चीज दिखाएगा आपको कि 3 अकाउंट दिखाता है बैंक में, एक बैंक OCC, बैंक OD और एक नॉर्मल बैंक अकाउंट आपका। ये 3 चीज आप टैली में देखोगे बैंक से रिलेटेड की, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जब आप आओगे इधर तो यहाँ आप देखोगे एक बैंक OD दिखा रहा है आपको, और बैंक क्या दिखा रहा है,
एक बैंक ओवरड्राफ्ट आपका, और एक बैंक ओसीसी ओवरसीज अकाउंट आपके, और एक बैंक अकाउंट नॉर्मल। ठीक है, तो अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? तो बैंक ओवरड्राफ्ट वो होता है ना, जैसे हम बैंक से ज्यादा पैसे ले लेते हैं एज ए लोन। हाँ जी, एक टाइप से आपका लोन ही होता है कि मतलब बाद बैंक में आपको पे प्रोवाइड करता है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लिमिट की, आपकी जो भी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड सुना होगा, यस सर। यस सर। तो क्रेडिट कार्ड देखो पर्सनली आपकी सैलरी पे मिलता है, वैसे ही आपकी जो बिजनेस के लिए होता है वो ओडी अकाउंट होते हैं। यस सर, लिमिट से ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो। हाँ ठीक है, तो ये तो चीज हो गई। फिर एक बैंक ओसीसी भी होता है, एक ओवरसीज जो बाहर का बैंक होता है ना, कि हाँ ओवर जी, कि जो आपका क्या है, फॉरेन बैंक फॉरेन होता है। आपके का अकाउंट आप यूज कर रहे हो, तो आप उनमें अगर अपने मनी मतलब जो ट्रांसफर करते हो, तो वो आपका एज ए टैली पे आप मेंटेन कर सकते हो उसकी अकाउंटिंग भी, तो उसके लिए बैंक ओसीसी दे रखा है। ये आपका कोई सेविंग या करंट अकाउंट है तो उसके लिए नॉर्मल बैंक का आपका ग्रुप दे रखा है। तो तीनों आपके ग्रुप आपको देखो पता चल गए कि बैंक ओडी, बैंक ओसीसी और एक बैंक अकाउंट आपका। ठीक है, जी सर। तो तीनों क्लियर ना आपके? अब यस सर। तो आप आ जाते दोबारा इस शीट पे, तो अब देखो अगला दिखाएगा डिपॉजिट एसेट्स आपके। अभी डिपॉजिट एसेट्स क्या है आपके? तो डिपॉजिट एसेट बेसिकली आपकी ना सिक्योरिटीज होती है, कि जैसे मान लो आपने कोई ऑफिस रेंट पे लिया तो आपने डिपॉजिट करा दिया, है ना? कोई भी चीज आप करते हो, या मान लो आप रेंट पे कोई मशीन या कुछ लेके आते हो, तो वहां पे भी आप क्या करते हो, एक टाइप से आप डिपॉजिट दे के आ जाते हो कुछ, है ना? जी सर। तो ये आपकी डिपॉजिट एसेट्स होती है, कि उसके लिए अलग से ग्रुप बना दिया टैली ने। फिर आपको दिखा रहा है लोन एंड एडवांसेस एसेट्स वाला आपका। तो इसमें देखो आपको क्या है, लोन एंड एडवांसेस मींस क्या, कि आपने अपने किसी एम्प्लॉय को या किसी फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग क्या करा, आपने कोई एडवांस दे के आप आ गए हो। ठीक है, तो देखो दो देगा आपको ये लोन एंड एडवांसेस, आपको एक एसेट्स एक लाइबिलिटी वाला। तो एसेट्स आपको पता चल जाना चाहिए कि एसेट्स मींस क्या, कि आपने किसी एम्प्लॉय को मान लो, ये क्या चीज, इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट आएगा उससे। सर रिसीवेबल है ना सर, रिसीवेबल है। हाँ हाँ रिसीवेबल रही है आपका। ठीक है, फिर आपका जाता है स्टॉक इन हैंड, की आपका मान लो कि जो आपका स्टॉक है आपकी कंपनी में, लाइक देखो जैसे आपको दिखा रहा है वर्किंग प्रोग्रेस में, जैसे फिनिश गुड्स में, जैसे आप मान लो एक मैन्युफैक्चरर हो आप, तो उसके हैंड में क्या है, स्टॉक इन हैंड आपके पास कितना है, कि जैसे मान लो कोई आप कोई फर्नीचर क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें जो आपके पास वुड आ रही है उसमें कितना आपकी वर्क इन प्रोग्रेस में और कितना कंप्लीट है, तो वो चीज आपकी स्टॉक इन हैंड में दिखानी होती है आपकी, वो एज ए मैन्युफैक्चर के लिए बेसिकली। ठीक है, ठीक है सर। फिर आपका देखो यहाँ पे दिखा रहा है इंटीग्रेटेड अकाउंट कम इन्वेंट्री, कि आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपका होता है, कि यहाँ पे क्या है कि जो भी आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड, जब हम मैन्युफैक्चरिंग का कुछ अगर ऐसी प्रोसेस करते हैं, तो इसमें आपको देखो एक ये, फिर एक वही नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट कम इन्वेंट्री, ऐसे करके दो हेड आपको दे रखे हैं। ठीक है, बट ये दो हेड आपको इन्होंने क्लासिफाइड करें किसके रिगार्डिंग, स्टॉक इन हैंड के लिए। ये अलग से कोई ग्रुप नहीं होता आपके, कि आप सोचो कि इंटीग्रेटेड अकाउंट कम इन्वेंट्री आपके ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं है आपके, ये क्या है, स्टॉक इन हैंड में क्या कर उनको क्लासिफाइड कर दिया उन्होंने। ओके। ठीक है, यस सर। फिर देखो आप अगला देखोगे सन्नी डेटर्स, तो आपको बेसिकली पता है करंट एसेट्स का जो पार्ट था उसको अलग से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके जो बिजनेस में आपको रिपोर्ट देखनी होती है, आपको पता होगा जो आपके बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल की रिपोर्ट होती है, वो बेसिकली इन्हीं की होती है, सन्नी डेटर्स एंड सन्नी क्रेडिटर्स की आपकी। ठीक है, फिर करंट लायबिलिटी आपको पता है, कोई भी जो आपका आउटस्टैंडिंग है, जो आपको पे आपकी लायबिलिटी है, जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी है उसको मनी में, तो उसी को ये देखो क्लासिफाइड कर रखा किस किस में, कि करंट लायबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड आपका प्रोविजंस एंड सन्नी क्रेडिटर्स। ठीक है, यस सर। फिर ऐसे देखो इनको जो आपकी सब हेड यहाँ डिवाइड थे, इनको सब में आप डिवाइड करके दिखा देगी, आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस किसके लिए, प्रोविजन किसके लिए होते हैं, सन्नी क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या, कि आपने मान लो कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, बॉन्ड्स, डिवेंचर या शेयर्स किसी अदर कंपनी के, अपने नहीं, ये चीज याद रखना कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ये मत कहना कि आपने मान लो आपकी कंपनी, तो आपने अपनी इक्विटी शेयर खरीद लिए तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट हुई, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कौन सी आपकी, जो कि आप क्या कर रहे हो, अदर कंपनी के आप क्या कर रहे हो, शेयर या डिवेंचर्स या कोई आपने पॉलिसी है, कुछ भी जो आप परचेज कर रहे हो एज ए बिजनेस की, आपके जो आपको फर्दर ऑफ बिजनेस मिलेगा जिससे। ठीक है, फिर ऐसे ही करके आपकी लोन एंड लायबिलिटी, मतलब ऐसे पूरे 28 ग्रुप आपके मेंशन है इस शीट में। तो अगर आप इसको रीड कर लोगे, मैं आपको उसमें डलवा दूंगा जो आपकी जो डाउनलोड करने का सेक्शन है, या मैं आपको इसमें जो आपका ना वो कौन सा आपका टेलीग्राम चैनल था ना हमारा, जी सर। हाँ, तो उसमें मैं डलवा दूंगा, ये आप वहां से इजीली पढ़ लेना, अगर कोई क्वेरी होगी तो नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे। है
ठीक है सर। तो फिर इसमें अब आगे देखते हैं हम लेजर्स से रिगार्डिंग आपके कि आप लेजर्स आपको कैसे कैसे मेंटेन करने, क्योंकि ग्रुप आपके बाय डिफॉल्ट 28 आपके गिवन रहते हैं, ओके ठीक है। सर। तो उसको हमें बाय चांस एक आधा ही आपको क्रिएट करना होता है, बाकी के आपको क्या करना होते हैं, सारे के सारे हमें लेजर्स बनाने होते हैं। तो मैंने एक लेजर्स की एक शीट बना रखी है अभी एज असाइनमेंट के तौर पे, बट आगे जाके मैं आपको एक कंपनी का प्रॉपर डाटा आपको दूंगा जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या है उसकी कंपनी का डाटा पूरा मेंटेन करना है, ओके ठीक सर। है। तो अभी इसमें देखो क्या है, अकाउंटिंग इन्फो का वर्क है कि इसमें क्या कि जो ग्रुप एंड लेजर हम जो क्रिएट कर रहे थे, तो इसमें भी देखो मेनली मैंने उसमें डिफाइन कर रखा है कि आपके 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं जिसमें 13 प्राइमरी 15 प्राइमरी और 13 सब प्राइमरी होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज फिर मैंने यहाँ पे एक शीट दिया आपको जिसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा डाटा एक कंप्लीट करके एक बैलेंस शीट तैयार होगी आपकी। जी सर। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि आपको नेम और ग्रुप, और क्या कह रहा है, क्रिएट द फॉलोइंग लेजर एंड एप्लीकेशन ग्रुप पुट द ओपनिंग बैलेंस की। इट मींस क्या कि मान लो कि आपके पास एक ओपनिंग डाटा आपके पास अवेलेबल है, आपको सबसे पहले टैली में वो चीज फिल करनी है। जैसे मान लो हमारे पास ओपनिंग था तो इसलिए हम ओपनिंग फिल कर रहे हैं, अगर मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया होता तो सीधा हम ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करते। दो चीज आपको हमेशा याद रखनी है। कौन सी दो चीज याद रखनी है आपको हमेशा? हाँ जी, बैलेंस है कि नहीं है, पहले ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं। ओपनिंग हाँ बैलेंस। जी, पहले आपको देखना है कि अगर आपका बिजनेस पहले से रन कर रहा है तो उसमें कुछ ओपनिंग होंगे तो आप टैली पे आके सबसे पहले वो फिल करोगे। अगर आपका कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है तो आपको तो आगे पता है वो ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होना है ना। यस सर। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो हमने क्या करा कि हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल एज अ मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे थे, अब हम सिस्टमैटिक आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपना क्या है ये सारा ओपनिंग फिल कर रहे हैं अपना टैली पे। जी सर। तो मेरे से सबसे पहले कह रहा है कि आप क्या करो, सबसे पहले क्रिएट करो ये वाला ग्रुप कि मैं चाहता हूँ एक आउटस्टैंडिंग का ग्रुप अलग से रखूं। जैसे मेरे को पता है जाना तो आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी का पार्ट है, बट मैं चाहता हूँ बैलेंस शीट में मेरा आउटस्टैंडिंग अलग से शो हो, तो मैं इसके लिए ग्रुप बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लूंगा। आप यहाँ से कॉपी करके आप टैली पे जैसे आप आओगे तो ये तो ग्रुप की शीट थी, आपको स्किप करके आ जाना है कहाँ पे, आपको लेजर्स पे। क्या आप लेजर्स पे आप आओगे तो ये देख रहे हो सिंगल लेजर और मल्टी लेजर, तो आप दोनों में से जिसमें भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप क्या मल्टी पे कर लो, जो ना सिंगल कर लो। बट जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ जो आपका ये वाला आपका है, ये क्या चीज है आपका, ये है ये ग्रुप है आपका। तो हम यहाँ नहीं करेंगे इसको, कहाँ क्रिएट करेंगे, ग्रुप में जाके क्रिएट में, क्योंकि मेरे को एक क्रिएट करना है तो मैं कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, या आप मैनुअली डाल सकते हो इसे, ठीक है। फिर आप जैसे इंटर करके यहाँ आते हो अंडर, तो अंडर में देखो आपको जितने 28 ग्रुप है बाय डिफॉल्ट यहाँ शो कर देगा करंट लायबिलिटीज। हाँ, तो यहाँ देखो क्या था करंट लायबिलिटी, तो यहाँ हम करंट लायबिलिटी आपका मेंशन करेंगे और इसको नीचे आपसे पूछेगा कि ग्रुप बिहेवियर लाइक है सब लेजर ये ऐसे करके, तो आपको सबको नो रखना है। हमें कोई इसमें सब लेजर या कोई डिस्काउंट कोई डेबिट क्रेडिट बैलेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग नहीं चेक करनी, जो प्रॉपर टैली हमें दिखाए हमें वही रखनी है। हम इसको इंटेंट करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले में जाके आउटस्टैंडिंग लिखोगे तो देखो यहाँ शो कर देगा। बट यहाँ पे आप चेंजेस नहीं करोगे इन केस अगर आपका गलत होता है तो आप क्या करोगे, इसको अगर इन केस गलत है तो आप ऑल्टर पे इसको मॉडिफाई जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो ऑल्टर पे आपका कर्सर हर जगह जा रहा है आपका, बट डिस्प्ले में नहीं, ठीक है। जी सर। फिर आप इधर आओगे, अब हमको सारे लेजर क्रिएट करने हैं, तो हम लेजर्स पे जाएंगे, तो हम सिंगल या मल्टी, तो हम मल्टी में भी जाके क्रिएट कर सकते हैं कि हम मल्टी देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि सिंगल हम ज्यादातर सिंगल प्रेफर करते हैं। तो हम सिंगल क्यों प्रेफर करते हैं बेसिकली, हाँ जी कोई बताएगा सिंगल को प्रेफरेंस ज्यादा क्यों दी जाती है? सर इंडिविजुअल के लिए, मतलब इंडिविजुअल हम खुद अपने ट्रांजैक्शन खुद डील करते हैं। नहीं, तो देखो बेसिकली पॉइंट क्या है कि आप देख रहे हो ये आपकी जो मल्टी क्रिएशन है इसमें क्या तीन चीज दिखा रहा है आपको। अगर मैं यहाँ ऑल आइटम सेलेक्ट करके, हमेशा मल्टी में याद रखना आपको यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट रखना होगा, कोई भी पर्टिकुलर सिंगल ग्रुप तो कभी मत सेलेक्ट करना, वरना क्या होगा सारे लेजर उसी ग्रुप में क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो आपको यहाँ ऑल रखना है, तो यहाँ देखोगे आप क्या चीज दिखा रहा है, नेम ऑफ लेजर, अंडर ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस। बट मैं जब सिंगल पे जाता हूँ तो सिंगल में देखो कितनी सारी डिटेल और एक्स्ट्रा आ रही है, यस सर, है ना। तो सिंगल को इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि क्या है, जब आपको आगे जाके जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस जो भी आपका अलग सेटअप अनेबल होगा तो उसकी सारी डिटेल सिंगल में ज्यादा होगी, ना कि आपकी मल्टी में, ठीक है।
यस सर। मल्टी का मेन बेनिफिट क्या होता है कि जब आपके पास एज अ ओपनिंग आपके पास बहुत सारे लेजर है तब हम ओपनिंग यहाँ क्रिएट करते हैं, वरना हम कोई भी न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए सिंगल को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर आप आ जाओगे यहाँ पे ऑल आइटम करके। अब यहाँ 1 बाय 1 करके देखो, हम देख लेते हैं आपका यहाँ पे जो हम क्रिएट कर रहे थे सारे लेजर की, जिसके अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी करके 1 बाय 1 करके अगर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट में क्या फ्लक्चुएशन आती है वो चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है सर। और एक चीज और है इसमें कि मान लो कि आपकी जो पार्टीज होती थी ना, उनमें क्या थे, कुछ पुराने बिल उनके पेंडिंग पड़े हुए थे। जैसे मैंने कहा अपने डेटा स्टेटस के पुराने बिल थे उनके, यहाँ देख रहे हो डेटा स्टेटस के पुराने बिल, मतलब 90-20 के उनके बिल थे, बट उन्होंने अभी तक मेरे को क्लियर पेमेंट नहीं करी। तो मैंने कहा कि आप क्या करो, इस फाइनेंशियल ईयर में मैं आपको 5 दिन या 10 दिन का क्रेडिट पीरियड और दे रहा हूँ, मेरे को उस समय पे कर दो। तो आप ये चीज भी टैली पे मेंटेन कर सकते हो, जिससे क्या रहेगा, आप बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट इजीली देख सकते हो टैली के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। तो हम 1 बाय 1 करके जल्दी जल्दी बनाते हैं। बार की इक्विटी शेयर कैपिटल है, जैसे मैंने उसको कॉपी करा, फिर हम टैली पे आके यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी देन इंटर करके किस ग्रुप में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका ये कैपिटल में सर, कैपिटल में जाएगा। कैपिटल में जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम, हाँ जी सर। यहाँ से सारा Control C, इसका कॉपी All करके Control V। कंट्रोल ऑल्ट वी, फिर एंटर करके फिर यहाँ जाएंगे सेकंड पे, फिर ऐसे करके हम इसका सेकंड आपका क्या है, आपका जनरल रिजर्व आपका। तो देखो इसमें अलग से ग्रुप आपको डिफाइन है कि किसमें जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो आप यहाँ आके कंट्रोल ऑल्ट वी, फिर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस आपका, फिर यहाँ पे आके इसकी अमाउंट कॉपी कर लेते हैं एंड कंट्रोल वी देन एंटर करके, हुआ नहीं, एक बार कंट्रोल सी, ठीक है, फिर एंटर करके फिर आप अगला देखोगे यहाँ कैपिटल रिजर्व। तो फिर एंटर करके यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आपका देखो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस, फिर इसकी अमाउंट आप कॉपी कर लोगे। सर अगर हमें इसका हेड नहीं पता क्या करेंगे? क्या चीज? किसी का हमें हेड नहीं पता कि वो किस में जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे? तो अभी तो देखो आपको मैंने एक शीट दी थी ना जो ग्रुप वाली, उसमें सारे ग्रुप के नाम मेंशन है और उसमें मैंने सारे लेजर भी आपकी डिफाइन कर रखे हैं कि किस किस ग्रुप में आपके। ठीक है, ठीक ये आगे जाके इसमें ना अभी मैं बेसिक अकाउंटिंग के एक कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाऊंगा कि जिसमें एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल किसको कैसे कंसीडर करना आपको। ठीक है, ठीक है सर। अभी तो बस खाली हम टैली पे हम ये चेक कर रहे हैं कि आपका क्या है कि नॉर्मली कि हमें कैसे कैसे कंपनी क्रिएट करनी है, लेजर और ये। फिर आगे जाके जब हम ट्रांजैक्शन पे आएंगे तो उससे पहले हम अपनी बेसिक अकाउंटिंग एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि जिसके अंदर आपको डेबिट क्रेडिट, आपको आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच और बेसिक अकाउंटिंग के जो एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, इन सबको कैसे कंसिडर करोगे आप। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं आपको सारे लेजर क्रिएट करके दिखाऊं या फिर आप कोई? सर ये बहुत है, ये बहुत सारे हो जाएंगे ना, खुद ही कर लेंगे। तो मैं ये क्या करता हूँ ना, इसके अंदर एक 5-6 आपके लेजर और आपके डेटा स्टेटस की एक बार रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है सर। जैसे मैंने ये बना दिया कैपिटल रिजर्व, तो मैं 1-2 अकाउंट और बना ले रहा हूँ, मतलब 1-2 लेजर और क्रिएट करके उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी बैलेंस शीट में। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको फिल करा, फिर यहाँ पे इसका, तो ये तो हो गए, चलो इतने लेजर हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी पहले रिपोर्ट दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने इतने लेजर बना दिए आपके 4, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। अगर कोई ऑल्टर करना है तो आप ऑल्टर भी कर सकते हो इसे। ठीक है, कि आप इसको ऑल्टर भी कर सकते हो, वरना आप अब देखो मैंने खाली लेजर बनाया, मैंने बैलेंस शीट तो कुछ नहीं करी। तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट पे इधर आओगे, तो बैलेंस शीट के लिए देख रहे हो एक चीज और है, शॉर्टकट अगर आप और अच्छे से चलाना चाहते हो, देख रहे हो ये जो रेड मार्क आपके आ रहे हैं, तो मैं कर्सर से नीचे आ रहा हूँ ना, तो इनके शॉर्टकट है कि जैसे मैं बी प्रेस करूंगा तो देखो बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी, और ऑल्ट F1 करूंगा मैं, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ देख लो कैपिटल में देखो ऑटोमेटिक इसके रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने एक लोन का बनाया था तो देखो लोन, सिक्योर लोन दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर नहीं बनाया इसलिए देखो यहाँ डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है। अगर जब मैं प्रॉपर अगर यहाँ क्रिएट कर लूंगा तो कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा आपका। ठीक है, और बैलेंस शीट दोनों साइड आपकी मैच करेगी।
तो ये तो हो गया आपकी बैलेंस शीट का। अब एक बार डेटर्स का मैं दिखाता हूँ कि आपको उसकी आउटस्टैंडिंग एंड पेबल्स की रिपोर्ट्स कैसे व्यू करनी है। कि जैसे मान लो कि मेरे पास क्या था यहाँ पे, जो आपकी शीट इधर देखोगे आप कि यहाँ पे मेरे पास था, और एक चीज याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर आपको नहीं बनाना होगा और कैश का, इसमें देखो इसलिए स्टार मार्क कर रखा मैंने, बाय डिफॉल्ट बनो। हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके क्रिएटेड होते हैं, बस आपको क्या इनके बैलेंस डालने होंगे आपको ऑल्टर करके। ओके सर। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम आपके डेटर स्टेटस। अब जैसे देखो मेरे पास था अबीर यहाँ पे, ठीक है, जो अबीर आपका है प्राइवेट लिमिटेड सनी डेटर्स है, तो इसका देखो नीचे बिल भी आपको प्रोवाइड कर रखा है कि आपको एक बिल की डिटेल इसमें फिल करनी है और इसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट देखेंगे कि मेरे को कब पेमेंट रिसीव होनी है। ठीक है, ठीक है सर। तो हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, आपको पता है लेजर्स के लिए अकाउंट इन्फो, फिर आप कहाँ जाओगे लेजर्स पे, क्रिएट करोगे। तो हम वन बाय अब यार सिंगल ही देखते हैं आपका कि कंट्रोल ऑल्ट वी करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा कॉपी नहीं हुआ वो, तो यहाँ एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ के कंट्रोल ऑल्ट वी, देन एंटर करके किस में जाएगा आपका, सन्नी डेटर्स में। तो सन्नी डेटर्स के बाद ना आपको एक ऑप्शन याद रखना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये खाली डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में पूछेगा। अगर आप देखो मैं यहाँ कैपिटल लिखता हूँ तो देखो कैपिटल में वो आएगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, सन्नी डेटर्स करोगे और क्रेडिटर्स, तभी ये ऑप्शन पूछता है आपसे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। आपको ये ऑप्शन यस लेके चलना है। यस लेने का बेनिफिट क्या है कि एक तो आप इसके बिल की जो डिटेल दे रखे आप वो फिल कर दोगे सारी, ठीक है, और आगे जाके कोई भी इससे सेल करोगे तो टैली क्या करेगा, उसका एक अलग से एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा, मतलब एक आपकी आउटस्टैंडिंग अलग से शो कर देगा। ओके सर। अगर इसको नो रखोगे तो वो डिटेल नहीं पूछेगा। और बाकी के ऑप्शन को कुछ नहीं करना आपको, देखो इन ऑप्शन को कुछ नहीं करना। एक चीज और ये बता दूं, इन्वेंट्री वैल्यू हर किसी में आपसे पूछता, तो इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड आपको पूछता है कि जिसमें इफेक्टेड होने होगी जैसी आपकी यस हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखो परचेज बताऊंगा इसे, तो देखो इन्वेंट्री वैल्यू ऑटोमेटिक इफेक्टेड यस हो जाएगा। ठीक है सर। देख रहे हो, अगर मैं इसको सन्नी डेटर्स बताता हूँ तो इसमें देखो ऑटोमेटिक नो रहेगा वो। इन्वेंट्री वैल्यू कभी भी आपको किसी लेजर में आपको नहीं छेड़नी, जिस लेजर में आपको यस होना है टैली बाय डिफॉल्ट यस हो जाता है उसमें। ठीक है, ठीक है। तो आपको बस बिल वाइज मेंटेन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में जरूर यस रखना है। फिर आप इंटर करके अभी आप इसके एड्रेस इन सब पे अभी ध्यान मत देना, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम जाएंगे सारी डिटेल में आपको बताता रहूंगा कि अब इस लेजर में ये डिटेल आपको और प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ठीक है। आप इंटर करके फिर क्या ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हम अभी तीन चीज पे ध्यान दे रहे हैं, एक तो उसका लेजर्स ग्रुप और उसका फिर क्या है ओपनिंग बैलेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस जो है आपका कितना 2.5 लाख रुपए है, तो यहाँ से कॉपी करके 2.5 लाख, देन एंटर करते ही देखो आपसे एक चीज पूछ रहे हैं डेबिट। तो ये कोई बताएगा मेरे को कि यहाँ डेबिट किस लिए आ गया? डेटर हमारा एसेट है सर की डेबिट एसेट तो सर डेबिट सर, पैसा लेना है ना सर, पैसा लेना है ना, रिसीवेबल है। हाँ जी, ये तो देखो डेबिट है, एसेट्स है इसलिए डेबिट होगा। बट अगर मैं यहाँ पे कोई क्रेडिटर होता तो क्रेडिट हो जाता, तो इसका कोई रीजन बताएगा? एक आपका एक पॉइंट है यहाँ पे अकाउंट में, और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो जो देखो एक पॉइंट तो ये देखो मॉडर्न जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी, जो आपकी अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर क्लियर नहीं है। बट देखो इसमें क्या होता है कि कभी भी आपकी एसेट्स बढ़ती है तो वो डेबिट होगी, और कभी भी आपकी एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट होगी आपकी। मॉडर्न अप्रोच है, और जो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वो आपकी ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम अभी आगे जब बेसिक अकाउंटिंग करेंगे तो दोनों को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये चीज आपको याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट टैली ऑटोमेटिक ले लेता है, कभी आपको इसको भी आपको छेड़ना नहीं है कि आप इसको वो सोचो कि क्रेडिट कर दो या डेबिट कर दो, नहीं, टैली बाय डिफॉल्ट ले लेता है इसे, जैसे आप ग्रुप बताते हो। जैसे आप देखो आप इंटर कर रहे हो तो आपसे देखो यहाँ पूछ रहा है बिल वाइज ब्रेकअप कि आपका कोई जो अमाउंट है 2.5 लाख का, अब आपका ये न्यू फाइनेंशियल ईयर तो इसलिए पूछ रहा है कि कोई बिल वाइज इसका कोई प्रीवियस ईयर का कोई बिल है जो आप इसको इंटर करना चाहते हो। तो जो मेरे पास शीट थी तो इसके अंदर देखो आपको पता था इसके अंदर जो अबीर है उसकी एक शीट है जिसके अंदर इसके 2 बिल मेरे पास अवेलेबल थे जो 19-20 के थे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बिल कब का है आपका 1/12/2019, तो 1/12/2019। फिर मैं इधर आऊंगा, मैं बताऊंगा कौन सा आपका क्या है यहाँ पे। तो यहाँ देखो नेम पूछ रहा था, यहाँ बिल नंबर बताना होगा। आप सोचो कि नेम है और यहाँ बिल नंबर है तो आप क्या हो जाओ, तो यहाँ पे आपको ये बिल नंबर बताना होगा। कॉपी कर लो।
हाँ जी, तो कॉपी करके कंट्रोल ऑल्ट भी करके पेस्ट। फिर ये पूछेगा ड्यू डेट या क्रेडिट डेट की, जैसे ये बिल की पेमेंट तो 2019-20 में होनी थी, बट वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप हमको 20-21 के फाइनेंशियल ईयर में कब तक पेमेंट कर दो आप इसकी, 10/4 तक, मतलब हम उसको क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं 10 दिन के लिए, तो हम यहाँ पे 10 डेज मेंशन कर दे। तो देखो दिसंबर उठा रहा है, तो हमें यहाँ डेट मैन्युअली डालनी होगी, यहाँ पे हम क्या बताएंगे 10/4/2020, और यहाँ कितने का बिल था वो, तो 1,30,000, 1,30,000 बताएंगे यहाँ। फिर इंटर करके फिर ऐसी अगला इनवॉइस की मैंने कहा 02 कब का था ये आपका 2020 है और 2020 का। फिर इसका यहाँ पे बिल नंबर कंट्रोल ऑल्ट वी, देन एंटर करके यहाँ डेट, तो डेट देखो 11/4 को, मैंने कहा ये वाला 11/4 तक आप क्लियर कर दो। तो देखो यहाँ पे जो 2.5 लाख था आपका टोटली, यहाँ पे दोनों इनवॉइस कंप्लीट हाँ जी, है ना, ठीक कंप्लीट दिखा रहा ना। फिर आप इसको इंटर करके आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद क्या है, अब ये आपका लेजर कंप्लीट। अब एक आपने कहा मैं बैलेंस शीट में जाके इसकी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, कि आपने कहा कि मैं बैलेंस शीट पे गया, कि मैं स्किप करके कहा आया बैलेंस शीट, और एंटर करके मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको दिखा रहा है क्या यहाँ पे सन्डी डेटर्स कितने का है, 2.5 लाख का। हाँ जी, बट हमने इसके 2 बिल बनाए थे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी पेमेंट कब आनी है ना। कि आपने क्या करा, बिल तो यहाँ बन गया आपका 2.5 लाख का, आपको पता सन्डी डेटर से 2.5 लाख रुपए लेने हैं, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि 1,30,000 का एक जो बिल था वो कब क्लियर होगा, या 1,20,000 का था वो कब। रिपोर्ट चेक कर लेंगे, तो उसके लिए रिपोर्ट चेक करेंगे। अगर आप बैलेंस शीट से चेक करना चाहते हो तो उसके लिए भी शॉर्टकट की दे रखी है आपकी, आपको याद रखना होगा क्या शॉर्टकट की है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको नीचे साइड में आपको दिखाएगा, ठीक है। तो अकाउंट से रिलेटेड होगी तो F10, अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई स्टॉक से रिलेटेड देखना चाहते हो तो F9। अभी आगे जाके सारी शॉर्टकट की देखेंगे, जैसे मैं 1 बाय 1 करके बताता रहूंगा मैं आपको, ठीक है। तो हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होगी, F10। हाँ, तो यहाँ पे हम F10 करेंगे, तो यहाँ देखोगे F10 में आपको सारी रिपोर्ट दिखा देगा। तो आपको कहाँ जाना है, सन्डी डेटर से पैसा रिसीव होना है, इट मींस क्या आपको बिल रिसीवेबल। अगर ऐसी करके आगे की देखो और भी रिपोर्ट है, जब हम आगे और डाटा बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें यहीं से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या चेक करना है, बिल रिसीवेबल। तो यहाँ देखोगे बिल रिसीवेबल में आपको दिखा देगा कि 2.5 लाख रुपए तो लेने हैं इससे, बट कब कब लेने, तो देखो दिखा देगा जो 1 दिसंबर का बिल था किससे, अबीर से 1,30,000 कब है, ड्यू ऑन आपकी 10 तारीख को। अगर आप क्या करते हो 10 तारीख से आगे आ जाते हो तो यहाँ ओवर ड्यू भी दिखाएगा आपको, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल कंडक्ट करना चाहते हो तो ऑल्ट F1 करोगे तो यहाँ आपको डिटेल भी शो करेगा। ये पॉइंट क्लियर आपका, क्या आपको डेटर्स की रिपोर्ट्स कैसे चेक करनी है आउटस्टैंडिंग की। एक तरीका तो देखो एक बैलेंस शीट से सीधा, एक और तरीका आपको बता देता हूँ आपको। एक तो बैलेंस शीट से आपने देख लिया, मान लो इन केस कभी आप बैलेंस शीट में ना हो तो बार बार बैलेंस शीट से आके चेक करो, तो ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आपको कहाँ ना होगा, डिस्प्ले कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहाँ पाओगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग दिखा देगा आपको। क्या आप देखोगे आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे रिसीवेबल एंड पेबल, यहाँ लेजर एंड ग्रुप वाइज भी पूछेगा आपसे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर लेजर का चेक करने चाहते हो तो आप लेजर पे आगे इंटर कर देना। अगर आप सारे रिसीवेबल चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे रिसीवेबल चेक कर लेना। अगर आपके पेबल होते हैं तो यहाँ पेबल भी आपको शो करता, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि दोनों किस तरीके से आपको आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट शो करनी है। फिर ऐसे ही देखो मैं आपको क्रेडिटर्स का भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपके क्रेडिटर्स थे उनका भी नहीं बनाया था ना हमने, तो यहाँ देखो इसका ब्लैंक दिखा रहा है आपको। तो हम क्या करते हैं, चलते कहाँ पे, लेजर्स पे। क्या हम लेजर्स पे जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे किसका, एक हमारे क्रेडिटर्स का भी। तो आप इधर आओगे तो यहाँ देखोगे सन्डी जो क्रेडिटर्स है, जैसे रणबीर आपको दिखा रहा है, तो रणबीर को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल ऑल्ट V, देन एंटर करके सन्डी क्रेडिटर। तो देखो इसमें पूछेगा बिल वाइज मेंटेन, तो देखो ऑलरेडी यस है, अगर नो हो तो आप यस कर देना इसमें, ठीक है। ठीक है सर। फिर आप इंटर करके आप इसको सेव कर दोगे। कहाँ ना है, बस आपको सीधा ओपनिंग बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस इसका देखो आपको दिखा रखा है, तो यहाँ कॉपी करोगे और यहाँ कॉपी करके कंट्रोल ऑल्ट V,
देन एंटर करते देखो आपसे शीट पूछेगा। अगर मैं देखो इस ऑप्शन को नो रखूं, अगर मैं इसको नो रख के करता हूं तो देखो इस शीट ही नहीं पूछेगा आपसे। देख रहे हो इस फंक्शन का मेन बेनिफिट क्या है। यस सर। तो आप इसको यस करोगे और इसको क्या करोगे, इंटर करके सेव करोगे, तो यहाँ आपसे पूछेगा बिल वाइज ब्रेकअप। तो आप इधर आओगे शीट में, आप यहाँ देखोगे, आपको दिखा देगा रणवीर के तीनों बिल आपके। तो पहला बिल कब का है आपका, 1/7/2019। आपका जो बिल नंबर है P0123, फिर ड्यू डेट है आपकी 5/4। कितने का बिल है आपका, 65,000। फिर आप इंटर करोगे, फिर अगला इनवॉइस देखोगे 2/10/2019, बिल नंबर है P0167। देन एंटर करके आप देखोगे 10/4 का है आपका, ये कितने का बिल है, 70,000 का। फिर आप इंटर करके अगला बिल देखोगे 31/1/2020। फिर इंटर करके आप देखोगे कितने का है आपका ये बिल नंबर P0205। कब की डेट में क्लियर करना है, 15/4। तो देखो प्रॉपर बिल कंप्लीट। देन इंटर करके इसको सेव कर दोगे। तो ये आपका ये भी कंप्लीट। तो आप इसको आके सेम एज इट इज आप क्या, एक तो बैलेंस शीट से चेक कर सकते हो। क्या बैलेंस शीट पे आओगे और क्या करोगे, यहाँ पे ऑल्ट F1 करके डिटेल कंडक्ट हो गई। तो देखो आपका क्रेडिटर्स यहाँ शो कर दिया आपका 254,100 है ना। अब इसकी मेरे को रिपोर्ट चेक करनी है कि कितने बिल इसके पेंडिंग है जो मेरे को पे करने हैं। F10 कर। तो यहाँ हम F10 करेंगे। तो यहाँ क्या चेक करेंगे हम, बिल्स पेबल। टेबल। तो पेबल में आप आओगे तो दिखा देगा कब कब कौन कौन सी डेट में पे करना है। क्योंकि क्या है, हर कंपनी में आपके बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल सबसे पहले पूछा जाता है आपसे कि आपको मेंटेन करना आता है। मेन यही है कि आप क्या करोगे, टैली के अंदर हमेशा बिल वाइज रखोगे उसे, तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है। यस सर। तो ये थे आपके क्या, लेजर्स ग्रुप, जो कि आपने आज की इस वीडियो में आपने देखा कि जो अकाउंटिंग इन्फो का और कंपनी क्रिएशन में कैसे उसकी डिटेल फिल करनी है। फिर आपकी बात आती है कि किसी ने पूछा था इनवॉइस का, कि आपका इनवॉइस में आपकी जो एड्रेस आपका आना था। हाँ जी, यस सर। किसी ने क्वेश्चन किया था ना इनवॉइस का। वही इनवॉइस की मतलब आपकी कंपनी का जब आप इनवॉइस प्रिंट करते हो तो आपका कैसे शो करता है उसमें एड्रेस या नहीं। यस सर। हाँ, तो वो चीज दिखा देता है आपका कि वाउचर अभी हम कर नहीं रहे, बस आपको शो करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ F8 में जो आपका सेल इनवॉइस है, आप यहाँ पे ऑल्ट पी करते हो। यहाँ जैसे आप ऑल्ट पी करके एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, MN इंटरप्राइजेस। बस यहाँ पे देखो आपकी एड्रेस यहाँ देखो नहीं शो कर रहा। यस सर। ठीक है, तो इसका रीजन अंडरलाइन एड्रेस पहले खुद ही इनवॉइस क्रिएट कर देगा। एड्रेस तो डाल रखा था ना हमने, हाँ तो डालता रख। तो किस लिए नहीं आ रहा, क्योंकि क्या है, आप बाय डिफॉल्ट अगर टैली की नई कंपनी क्रिएट करते हो उसमें वो कॉन्फ़िगरेशन बंद होती है आपकी। जी सर। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपको इनेबल करनी है, तो देखो आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पे ऑल्ट पी करना होगा आपको सबसे पहले। फिर यहाँ पे ऑल्ट टी कर दोगे आप, कि ऑल्ट पी, फिर ऑल्ट आपका टी करोगे तो यहाँ देख लो एडिशनल इंफॉर्मेशन कि आपकी प्रिंट विद कंपनी नेम विद कंपनी एड्रेस। आप इसको यस करोगे। तो जैसे आप इसको यस करोगे तो देखो सारी चीजें आपकी बाय डिफॉल्ट यहाँ जो जो चीज हमने वहां फिल करी होगी यहाँ शो कर देगा। सर पहले ऑल्ट पी फिर दोबारा ऑल्ट पी। हाँ, पहले ऑल्ट पी फिर ऑल्ट टी फॉर टाइटल के लिए, कि ऑल्ट पी कर आपने फिर ऑल्ट टी कर दोगे आप। ठीक है सर। ठीक है, जैसे आप ऑल्ट टी करोगे तो यहाँ दिखा रहा है आपको, तो आगे जाके जो भी ऐसी क्वेरी रहेगी तो उसमें आप जो जो चीज अनेबल करोगे वो सारी चीज आपकी शो कर देगा। बट एक कंडीशन है कि आपने ये सारी चीज अनेबल करी, बट आप कंपनी क्रिएशन के टाइम में सारी चीज फिल करोगे तब, वरना नहीं। कि आप कहीं सोचो कंपनी क्रिएशन में तो खाली नाम डाल दिया, यहाँ के सारी कॉन्फ़िगरेशन यस कर दूं, फिर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो आज का जो हमने देखा कि इसके अंदर क्या था, आपकी कंपनी क्रिएशन के बाद क्या था आपका, उसमें ऑल्ट्रेशन, फिर पासवर्ड, उसकी सिक्योरिटी, फिर आपका फाइनेंशियल ईयर, फिर आपका इनवॉइस के अकॉर्डिंग आपका इनवॉइस क्लासिफाइड कर लिया आपने, है ना। जी सर। फिर उसके बाद आपने देखिए आपके अकाउंटिंग इन्फो के जो लेजर्स एंड आपके क्या होते थे आपके ग्रुप। जी सर। तो इसके अंदर जो ये सारी शीटें थी, जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये सारी शीटें आपको पढ़ाई थी, जो भी ये सारी चीजें आपकी है, आप इधर आते हो तो इसमें देखो इनवॉइस,
ये आपके ग्रुप एनालिसिस क्रिएशन एंड ग्रुप डिटेल एंड टैली इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको क्या है, आपकी जो सारी जो इन उसमें जो आपका ग्रुप है, टेलीग्राम है, टेक्स्ट अपडेट, टेलीग्राम, टेक्स्ट अपडेट में टेलीग्राम। हाँ सर, सारे हैं ना? हाँ जी हाँ जी जी सर। हाँ जी, तो जो अगर नहीं है तो मेगा मैम को नंबर बता देना, वो सर आपको ऐड कर देंगे। बाकी मैं वो सारी ये जो भी ये शीट है उसमें ही डलवा देता हूँ फिर हम आपकी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ओके सर, ओके। बाकी अब क्या होगा, जो आपका जो नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे ना, आपका वो सारा स्टॉक से करेंगे। आपका जो भी आपकी जो यहाँ दिखाता हूँ मैं टैली पे, कि अभी तक आपने क्या करा, टैली पे ये सारी चीज कंपनी क्रिएट कर ली, बट इसमें क्या है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी। एक तो क्या है, इन्वेंटरी इन्फो में आपका स्टॉक सारा, ठीक है, ठीक है सर, स्टॉक करेंगे, प्लस इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन ये देखेंगे जो आपकी F11 में होती है सारी, कि आप F11 करते हो ना, जी यहाँ सर। देखोगे कंपनी फीचर है आपके। तो कंपनी फीचर में अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी, स्टैट्यूटरी, ये 3 फीचर हमारे नहीं होते। ये ऑडिट फीचर, ये टीएसएस, ये आपका क्या एड ऑन फीचर अलग से होता है। टीएसएस मींस क्या, कि जो आपने लाइसेंस परचेज किया उसको रिन्यू कराने के लिए, जैसे हमारा रिन्यू होगा 30 जून को, ठीक है। ऑडिट फीचर आपका जो ऑडिट उसकी रिगार्डिंग अगर आपको करनी है टैली से तो आपको करना है, वरना एड ऑन फीचर की कोई नया फंक्शन आप टैली में परचेज कर दो, ठीक है। तो एड ऑन फीचर में देखोगे आपका जो अकाउंटिंग फीचर है ना, इसमें आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, देख रहे हो, इसमें टैली के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन आपकी होती है। फिर F2 करोगे तो इन्वेंटरी से रिलेटेड होगी, जो कि आपका कल जो हम अगली क्लास होगी उसमें स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे इसमें, ठीक है। फिर F3 की जब आने वाली क्लास में जब हम टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे, जो आपका जीएसटी, टीडीएस ऐसा हो जाता है, आपका टीसीएस, पेरोल, तो यहाँ देख लो सारी चीजें आपकी, कि यहाँ जीएसटी का सेटअप आपका हो गया, फिर टीडीएस का सेटअप हो गया, फिर आपका टीसीएस का सेटअप हो गया, ऐसे करके आपको अपनी कंपनी कैसे लगाना है, ठीक है। ये सारे सेटअप फिर उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद क्या आपका इनकी रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी आपकी, ठीक है, ठीक है। और बाकी आपका अगर कोई जो आपको ये प्रोवाइड करा ना, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है सारी चीज, अगर उसमें कोई क्वेरी होगी तो वो भी आप अगली क्लास में पहले पूछ लेना, उसके बाद फिर आपका सर ये रिकॉर्डेड क्लास भी मतलब वहीं मिलेंगी या? रिकॉर्डेड क्लास आपका जैसे जीएसटी की जैसे मिलती थी, आपने जैसे जीएसटी की ले रखी है, हाँ सर, हाँ, तो वहां पे आपको कहाँ पे मिलती थी जो सर वो साइट पे जाके मिलती थी, साइट पे जाके वहाँ पे पोस्ट के अंदर जाके मिलती थी। ठीक है, तो वैसे ही प्रोवाइड हो जाएगी आपको ये, वैसा, वरना मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, जो भी सर ने उसका मेंटेन रखा होगा ना जी सर। प्रोवाइड करने के लिए, तो सारी चीज आपको वैसे प्रोवाइड कर देंगे। ओके सर। और बाकी एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि बीच बीच में ना आपके टेस्ट लूंगा मैं, ओके सर। ठीक है। बीच बीच में क्या होंगे आपके, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लूंगा, जिससे कि आपको अकाउंटिंग और आपकी जो टैली से रिलेटेड जो क्वेरी होगी ना, वो सारी सॉल्व हो जाएगी आपकी। ओके सर। ठीक है, तो इसलिए जो भी पढ़ना उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए रहना हमेशा। ओके सर। क्योंकि टेस्ट एक दिन क्लास पहले बताऊंगा नहीं आपको, जिस दिन होगा उससे पहले मैं आपका ले लूंगा। ओके सर। ठीक है, तो आपको मतलब हमेशा तैयार रहना है कि मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे छोटे से, मतलब जिसमें आप अपने एमसीक्यू टाइप के उसमें आप क्वेश्चन पूछूंगा, आप इजीली आपके आंसर देने हैं। 10 से 15 होंगे, ज्यादा नहीं, कि मतलब कि आप सोचोगे कहीं पूरा पेपर दे दे आपको और आप करने लग रहे हो, नहीं। 10 से 15 क्वेश्चन होंगे सिंपल, जो मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड, या फिर आपका जितना हम टैली पढ़ लेंगे उतना होगा, ये नहीं कि आपका आगे से। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो आज जो भी है आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो सारे नोट्स, वो सारी चीजें, क्योंकि आज की क्लास में थोड़ा सा डिले हो गया था ना, उसका नेट का इशू के चक्कर में। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कोई किसी की क्वेरी है तो बताओ, कोई भी जो भी तक हमने पढ़ा है उसमें कोई क्वेरी हो, कोई कंपनी क्रिएशन या कोई किसी से रिलेटेड या आपका डिटेल। हाँ जी, कोई क्वेरी? नो सर सर। अभी तो कोई नहीं है सर। मैं मतलब आज जो क्लास पढ़ी, मतलब वो मतलब कोई उसमें कोई डाउट हो कंपनी क्रिएशन में या कोई फंक्शन में, कोई ये सारी चीजें? नहीं सर। अभी नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो फिर मिलते जी नेक्स्ट क्लास में आपके हैं। ठीक है, वेडनेसडे थैंक यू को सर। नहीं, मतलब थर्सडे को। हाँ, थर्सडे को ठीक है, ठीक है। हमारी टीडीएस चलेगी ना? हाँ जी यस हाँ सर, जी यस सर। हाँ जी। ठीक है, ठीक है।